मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको पाठ 24 मिर्जा नुक्ता। किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। मिर्जा नुक्ता। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका नुक्ता क्या होता है। दोष, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी में दोष निकालना, नुक्स निकालते, तो नुक्स नहीं, नुक्ता को ठीक बोलते हैं। नुक्ता मतलब होता है दोष। मिर्जा नुक्ता। अब जैसे हम लोग महात्मा गांधी पढ़ते हैं तो गांधी तो उपनाम है, लेकिन यहाँ पे इनका नुक्ता उपनाम नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इनकी कहानी। वे लोग जो भी मिर्जा को जानते हैं वे इस भ्रम के शिकार हैं कि मिर्जा उनका उपनाम होगा या वास्तव में यह इनकी उपाधि है, पर जो किसी हंसोड़े ने इनकी तत्वदर्शिता की दाद देते हुए इन्हें प्रदान की थी। तो मिर्जा क्या है? मिर्जा इनका उपनाम नहीं है, इनकी उपाधि है। उपाधि मतलब कि ये हर चीज़ में दोष निकालते थे, हर किसी में दोष निकालते थे, इसलिए इनको उपाधि दे दी गई कि दोष निकालने वाला नुक्ता, ठीक है। मिर्जा नुक्ता में विशेषता कि वह हर बात में नुक्ता पैदा करते थे, मतलब हर एक में एक दोष निकाल देते थे। अब क्योंकि हर बात में नुक्ता पैदा करना आसान नहीं है, इसलिए प्राय ऐसी अद्भुत बातें करते थे कि इनकी बजाय कोई और हो तो उसे अवश्य सनके या पागल समझा जाए। ये मतलब फालतू में ही किसी में दोष निकालते थे, लेकिन इनकी जगह मतलब लेखक कह रहा है कि अगर जो हम इनकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति हो तो उनको पागल या सनकी कहा जाए। क्योंकि ये मिर्जा जो थे, मिर्जा साहब, ये काफ़ी उम्र दराज थे, काफ़ी उम्र के थे, तो इसलिए इनका लिहाज किया जाता था, इनका सम्मान किया जाता था, इसलिए इनको पागल या सनकी नहीं कह सकते थे। केवल क्या कह देते थे लोग? मिर्जा नुक्ता, कि मतलब दोष निकालने वाले, और कुछ नहीं कहते थे। मिर्जा से मेरी पहली भेंट एक सभा में हुई। मेरी मतलब हम नहीं, कौन कह रहा है? लेखक। लेखक कह रहे हैं कि मेरी मिर्जा से पहली भेंट एक सभा में हुई। वहाँ पर आप वहाँ श्रोतागण को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे। आप मतलब मिर्जा। मिर्जा जी श्रोतागण, सुनने वालों को समझा रहे थे कि सुबह सवेरे उठना अव्वल दर्जे की मूर्खता है। बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं कि सुबह उठो, बहुत अच्छा होता है उठना, सेहत के लिए अच्छा है, तो कहते थे नहीं, मूर्खता है। क्यों? युक्ति उन्होंने यह प्रस्तुत की कि मेडिकल दृष्टिकोण से 10 घंटे आराम करना जरूरी है, ठीक है। मतलब कहा जाता है ना कि जैसे मतलब साइंस हमारा कहता है कि हमें 10 घंटे सोना है, 6 घंटे, वैसे 6 घंटे तो पर्याप्त नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन 10 घंटे सोना आसान है। और मिर्जा साहब कहते थे कि जो लोग सुबह टहलने जाते हैं, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि जो लोग सुबह टहलने जाते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मिर्जा नुक्ता ने कहा कि मेरी तरफ से तो वो एकदम, उनको अनिद्रा की बीमारी है, मतलब नींद नहीं आती है, ठीक है। अव्वल दर्जे की मूर्खता है, मतलब 1 नंबर की मूर्खता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त प्रातःकाल की जो हवा चलती है, वो मिर्जा साहब के अनुसार वो हमें लोरी सुनाती है, हमें उस वक्त भी सो जाना चाहिए। अब मम्मी लोग कहेंगे कि बेटा उठ के पढ़ो, जल्दी उठ, तो ये नहीं कह देना कि नहीं मैम, मेरी मैम ने पढ़ाया कि मिर्जा नुक्ता ऐसे करते थे, ठीक है। एक श्रोताओं में से किसी ने कहा, मिर्जा हजारों लोग हम प्रातः सहाय करने जाते, उसके बारे में क्या? तो उन्होंने कहा ये लोग अनिद्रा के रोग से ग्रस्त हैं, इनको नींद नहीं आती है, जब प्रयत्न के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती है तो वो सैर करने निकल जाते हैं। मिर्जा के अनुसार कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो लोग सुबह टहलने के लिए निकल जाते हैं। मिर्जा की हाजिर जवाबी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अपनी बात कहने के ढंग से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने इनसे जान पहचान बढ़ाने का निश्चय कर लिया। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब उनकी बात सुनी तो हमने सोचा कि हम उनको अपना जान पहचान वाला बनाएंगे, मतलब उनसे बातें करेंगे। मेरी आशा के विपरीत ये बेतकल्लुफ मित्र बन गए और तब मुझ पर रस खुला कि इनसे मित्रता करके मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगा कि हम इनसे मित्रता करें, इनके बारे में और जाने, लेकिन जब इनसे मित्रता हो गई तो हमें लगे कि हमने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी। क्यों? आगे बढ़ते हैं। उधर झट उन्होंने विरोध इनकी छुट्टी में मिला है, इधर मैंने कोई बात नहीं की। इन्होंने उसका खंडन करते हुए कहा, आपका विचार शत प्रतिशत गलत है, वास्तव में आप भी बहुत से पढ़े लोगों की तरह वज्र मूर्ख हैं।
किसने कहा? वो करते हुए कहा मिर्जा साहब। एक दिन मैंने यूं ही बातों में कहा, गर्मी के मौसम में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। मिर्जा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। क्या आपका शरीर 24 घंटे में इतना मलिन हो जाता है कि आप स्नान की आवश्यकता अनुभव करते हैं? मिर्जा कह रहे हैं कि मतलब आपका इतने गंदे हो जाते हैं कि हर दिन नहाना चाहिए। स्नान कितना अप्राकृतिक विधान है। आपने कभी कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों को स्नान करते देखा है? मैंने डरते डरते कहा, चिड़ियों और भैंसों को तो नहाते आपने भी देखा होगा। बोले, ये सब मनुष्यों की कुसंगति का फल है। मेरा दावा, अगर मनुष्य नहाना छोड़ दे तो चिड़ियों और भैंसों को भी इस निरर्थक व्यायाम से छुटकारा मिल सकता है। मतलब अब वो कह रहे थे कि मनुष्यों की ही देन है, मनुष्य रोज नहाते हैं, देख करके चिड़ियाँ और भैंसें भी नहाती हैं, निरर्थक व्यायाम से छुटकारा मिल जाए। अब वो कहते थे कि जो पशु पक्षी हैं इनको भी वहम, मतलब ये भ्रम है कि रोज़ नहाना चाहिए, तो उनको भी छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो मिर्जा हर बात में विरोध का पहलू ढूंढ लेते थे, परंतु बात ऋतु से संबंधित हो तो उस समय इनका पर संवाद सुनने योग्य होता था। हर बात में तो ये क्या करते थे कि नुक्स निकाल देते थे, ठीक है, नुक्ता निकाल देते, दोष निकाल। लेकिन जब ये एक विशेष बातचीत ऋतु की होती थी, 6 ऋतुएं होती हैं ना हमारे, जैसे 4 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, और सर्दी गर्मी बरसात है, और वसंत ऋतु। इस तरह ऋतुएं 6 होती हैं, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, ये सारी चीज़ें हैं। परिसंवाद सुनने योग्य होता था, मतलब विशेष बातचीत। इन्हें दुर्भाग्यवश हर ऋतु से बिना कारण ही वैर है। ये लोग आप 6 ऋतुओं से इनको वैर भी, इनको मतलब दुश्मनी है। देखो क्या करते हैं। मुझे याद आता है कि मैंने एक बार वसंत ऋतु की प्रशंसा कर दी, क्योंकि वसंत ऋतु के समय, आप देखो वसंत पंचमी आने वाली, ठीक है, वसंत ऋतु है, तो खेतों में सरसों के बढ़िया बढ़िया पीले पीले फूल होते हैं, नई नई कोपलें आने लगती हैं पतझड़ के बाद। बहुत मतलब इतना अच्छा वसंत ऋतु का सुहावना मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा हल्की हवाएं चलती हैं, बहुत सुहावना मौसम होता है। इसमें आदमी आलस वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लो, इनसे भी इनको पैर है। मिर्जा ने मुझे आड़ों हाथ लिया, बोले, मियाँ अकल के मखाने लो, यह भी कोई मौसम है? ये समझाते हैं कि शायद इन्हें बरसात का मौसम पसंद हुआ होगा। मैंने उसका जिक्र किया तो उन्होंने पहले से ही अधिक बौखला कर कहा, बरसात से अधिक वाहियात मौसम शायद ही कोई होगा। वाह्य मतलब बेकार, ठीक है। उन्होंने कहा कि अरे मौसम बरसात से तो शायद ही कोई बेकार होगा। बाढ़ें आती हैं तो इस मौसम में, हैजा फैलता है तो इस मौसम में, घर टपकता है तो इस मौसम में, बरसात के मौसम की। मिर्जा साहब उसमें निकालने लगे कि बरसात के मौसम में बाढ़ें भी आती हैं, घर भी टपकता है। इसे तो मौसम की बजाय ईश्वर का अभिशाप कहना चाहिए। मिर्जा जी बोले कि बरसात का मौसम नहीं आना चाहिए, इसे तो भगवान का अभिशाप समझो कि लोग परेशान हो उठते हैं। एक दिन मैंने इरादा किया कोई ऐसी बात करूँ जिससे मिर्जा कोई नुकता ना पैदा कर सके। अतः मैंने कहा, हर व्यक्ति मानता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, आपका क्या विचार है? मैंने आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने इस सार्वभौमिक सत्य से भी नुकता पैदा कर दिया। सार्वभौमिक मतलब ऐसा सत्य जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, जो शुरू से होता चला रहा है और आगे भी होता रहेगा। कहने लगे, भाई जो कुछ लोग कहते हैं या पुस्तकों में जो लिखा होता है उस पर आप तुरंत विश्वास कर लिया करो। मेरी खोज के अनुसार सूर्य की बजाय पूर्व की जगह उत्तर पूर्व में उदय होता है, दक्षिण पश्चिम में अस्त होता है। विश्वास न आए तो कंपास लेकर उपयोग करके देख लो। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। अब इनकी अग्नि परीक्षा लेना व्यर्थ था। मैंने इनके हाल पर छोड़ दिया। पर जनवरी में ऐसी घटना हुई कि मिर्जा छिद्रान्वेषी के बजाय तत्वान्वेषी बन गए। जो मिर्जा साहब थे दूसरों में दोष निकालने वाले, तत्वान्वेषी बन गए, मतलब खोजने वाले बन गए। 15 जनवरी की शाम को जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो अकस्मात आकाश में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। मिर्जा और मैं बरामदे में खड़े ओलों को तरस देख रहे थे। मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन ओलों में गिर जाए तो उसका परमात्मा ही रक्षक है। ओले बड़े बड़े गिर रहे थे, अंधेरा छा गया था, मतलब घोर अंधकार हो गया था। पुरानी रीत के अनुसार वे मुझसे असहमत होकर बोले, यह केवल आपका भ्रम है।
फिर उन्होंने कहा, ये तो केवल आपका भ्रम है। मेरे रोकने के बावजूद वे अपने आंगन में जा खड़े हुए। ओले गिर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें परमात्मा ही बचा सकते। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो आपका वहम दूर करता हूँ। वो खड़े हो गए। जब 10-12 ओले इनकी गंजी चंदिया पर पड़े तो चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गंजी चंदिया मतलब वो टकले थे। उन्होंने उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। रात के 11 बजे जब उन्हें होश आया तो हमें लगा जैसे हमारी मुलाकात एक नए मिर्जा से हुई है। वे एक साधारण मनुष्य की तरह बातें करने लगे। मज़े की बात यह है कि जो कुछ हम कहते उसे 100% सहमत हो जाते, क्योंकि अब जो हमेशा नुक्स निकालते, हमेशा दोष निकालते थे, अब उन्होंने उस पर प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, जैसे ही ओले गिरे वो खड़े हो गए। तो उनके जब यहाँ पड़े 10-12 तो ओले चंदिया मतलब जब उनके सर पे बाल नहीं थे तो बेहोश होकर गिर पड़े। तो उन्होंने लेखक ने उनको उठाया, बिस्तर पे लिटा दिया। अब उनकी बुद्धि एकदम खुल गई थी। वे एक साधारण मनुष्य की तरह बातें करने लगे। मज़े की बात यह कि जो कुछ हम कहते उसमें 100% वो एग्री हो जाते थे, 100% सहमत हो जाते। सभी हैरान थे कि क्रांति कहाँ से आई, मतलब यह परिवर्तन उनमें कहाँ से आया। जब मिर्जा से पूछा गया तो उन्होंने हंसकर फरमाया, मालूम होता है कि यह ओलों का चमत्कार है। ओलों ने मेरे मस्तिष्क की ढीली चूलों को इस तरह कस दिया कि भविष्य में किसी भी बात में नुक्ता पैदा ना कर सकूँगा। उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी किसी में दोष नहीं निकालूंगा। किसने लिखा था? कन्हैयालाल कपूर ने। तो देखो क्या है, कभी किसी की बात में पहले खूब सोच लो, समझ लो, तब उसके बारे में कुछ बोलो। ठीक है, नहीं तो एक हंसी के पात्र आप बन जाएंगे। और सभी के, अगर जो सब लोग एक मत के हैं तो उसमें सोचो कि सभी का मत एक कैसे हो सकता है, ज़रूर इसमें कुछ अच्छाई ही होगी। नहीं तो वह व्यक्ति जो सभी की बात का समर्थन नहीं करता है तो वह हास्य का पात्र बन जाता है। मतलब हमें किसी भी चीज़ में दोष पैदा करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ, ये आपकी बुक भी समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको व्याकरण का पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।